आज हम लोग मेजरमेंट पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है, बेसिकली आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन वही होता है, थोड़ा सा तरीका इसमें लैंग्वेज को ठीक से पकड़ना होगा, ठीक है ना। और क्या डिमांड करता है इसे देखना होगा। एक क्वेश्चन में कहता है मैक्सिमम मास एम ऑफ अ बोल्डर स्वेप्ट अलोंग बाय अ रिवर डिपेंड्स अपॉन स्पीड v, acceleration due to gravity g, sorry this is g, and density d of the boulder. Find the percentage change in maximum mass of the boulder that can be swept by the river when the speed of the river is increased by 1%. ये कहता है कि बोल्डर को एक रिवर है जो बहा कर ले जाती है। अब कहता है रिवर का वेलोसिटी 1% बढ़ा दिए तो मैक्सिमम कितना मास का बोल्डर को बहा देगी। तो इसका मास जो है पहले निकालना पड़ेगा, मास का क्या वैल्यू होगा। तो मास का फॉर्मूला हमें डिराइव करना होगा डायमेंशनली, ठीक है ना। और डायमेंशनली कोई भी चीज डिराइव करते हैं तो जिस जिस चीज पे डिपेंड करता है उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखते हैं। तो यह कहता है मैक्सिमम मास m ऑफ अ बोल्डर स्वेप्ट अलोंग द रिवर डिपेंड्स अपॉन m, जो डिपेंड करता है डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड डेंसिटी d। इसमें पावर डालेंगे एबीसी। डायमेंशनली डिराइव करने का तरीका है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा के, वी ए, जी बी एंड डी सी। क्लियर। अब हमें एबीसी का वैल्यू लाना है, इस पे पुट कर देना है। तो इस तरीके में एक चीज और है कि दोनों तरफ हम डायमेंशन लिखते हैं। मास का डायमेंशन आपका होगा m l नॉट t नॉट एंड कांस्टेंट का डायमेंशन 1 होता है। v आपका होगा lt माइनस 1 वेलोसिटी पावर a एंड g lt माइनस 2 एंड इसके ऊपर जो पावर होगा b एंड डेंसिटी इज ml माइनस क्यू, मास पेंट वॉल्यूम c है। अब दोनों तरफ डायमेंशन के पावर को इक्वेट करेंगे। मास पे यहां कितना है 1 है पावर, इधर मास पे पावर है c, तो एक वैल्यू आ गया c का। b के लिए अगर हम देखें तो दूसरा अगर केस देखें, l की पावर है 0, यहां पावर है a, यहां है माइनस, यहां पे है सॉरी यहां पे है b प्लस b l पे, और यहां है आपका माइनस 3c। यहां से भी कह सकते हैं इंप्लाइज 3c इज इक्वल टू a प्लस बी, इंप्लाइज आपका c का वैल्यू हो 1, सो 3 इज इक्वल टू a प्लस बी। थर्ड केस में टाइम पे पावर है आपका 0, सो 0 इज इक्वल टू, यहां टाइम पे है माइनस a, यहां माइनस 2b, यहां टाइम नहीं है। अगर इसे अगर हम सॉल्व करें तो आपका आएगा a इज इक्वल टू माइनस 2b, राइट। ए वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो 3 इज इक्वल टू आपका आएगा a इज माइनस 2b प्लस b, मीन्स इंप्लाइज b ए आएगा माइनस b, b इज इक्वल टू माइनस 3। ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है माइनस 2b, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2b माइनस 3, तो आ गया b का वैल्यू माइनस 3 पुट कर दिया अगर यहां तो आ गया 6। तो a का वैल्यू आपका 6 है, b का वैल्यू माइनस 3 है और c का वैल्यू 1 है। अब इसका वैल्यू यहां हम पुट करते हैं। अगर हम पुट करेंगे यहां तो कितना आएगा आपका, m का जो फॉर्मूला होगा k इंटू v टू द पावर a इज गिवन 6, नाउ g टू द पावर b इज गिवन माइनस 3 एंड डेंसिटी पे पावर है c इज गिवन 1, राइट। अगर इसका रिलेटिव एरर निकालें तो डेल m अपॉन m, दैट इज कांस्टेंट में एरर 0 होता है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है इसमें एरर 0 होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसमें भी एरर 0 होगा। तो इसमें डेंसिटी पावर है तो पावर को जानते हैं, रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू डेल वी अपॉन वी एंड 6। अब कहता है स्पीड ऑफ द रिवर इज इंक्रीज्ड बाय 1% से स्पीड इसके रिवर को कर दी गड़ेगी तो 1% से बढ़ा दिए, राइट। तो यहां भी अगर परसेंटेज लें हम तो यही परसेंटेज एरर होगा, दैट इज योर 6%। मींस अगर रिवर का स्पीड 1% बढ़ा देते हैं तो बोल्डर का मैक्सिमम मास 6% बढ़ाएंगे, उसको बहाकर ले जा सकती है नदी, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था।